हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, जिसमें भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, डैम्स के बारे में। उसके हमने डिसएडवांटेजेस देखे थे कि कितना नुकसान करता है वो इन्वायरमेंट को भी, एक्वेटिक लाइफ को भी और लोगों को भी। ठीक है, अब इंडिविजुअल लेवल पर लोगों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा पॉजिटिव अल्टरनेटिव लाना चाहिए जिससे कि हम वाटर को रिजर्व कर सकें। ठीक है, जिससे कि इकोनॉमिक को इफेक्ट भी ना हो, ठीक है, और इन्वायरमेंट को भी। तो उन्होंने एक सिस्टम निकाला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरीके से छत पे जो है वाटर को रिजर्व किया जाता है, रेन वाटर को। देन उसके बाद वो पाइप से लेकर ये टैंक में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टैंक का वाटर है वो उसको अपनी डोमेस्टिक यूज़ के लिए काम करते हैं। ठीक है, या ड्रिंक के लिए भी। जैसे कि पहले के समय में जो लोग होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज होती थी, किस तरह की सॉइल्स है, ठीक है, बारिश आने वाली है, तो उस तरीके से उनको अनुमान लग जाता था। तो तब वो इस तरीके से सिस्टम बनाते थे और वाटर को रिजर्व करते थे। तब हम मेथड्स देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। ठीक है, कि किस तरीके से लोग वाटर को स्टोर करके रखते थे। पहला था हमारा गुल्स और कुल्स। गुल्स और कुल्स क्या होता है? जो हिल्स और जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं, एक चैनल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा गुल्स और कुल्स, इस तरीके से ये होता है, ये सर्कुलर मोशन में ये चैनल बनाया जाता है। और जब भी ये इसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, जैसे कि रेन वाटर होता है, इसमें स्टोर किया जाता है और तब जिस वाटर की नीड होती है तब उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमें ये वेस्टर्न हिमालयाज़ में यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस तरीके से रूफ पे ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे ये वाटर जो है पूरा कलेक्ट होता है। देन उसके बाद ये पाइप से होते हुए फिल्टर किया जाता है, फिल्टर होकर ये टैंक में जम हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद वो अपने इसको यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर हमें सिस्टम जो है रेन वाटर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग का, ये पर्टिकुलरली हमें राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। इंडेंशन चैनल। इंडेंशन चैनल क्या होता है? देखो, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इस तरीके से ये वाटर को जो रिवर होती है वहाँ से लेकर आते हैं, फिर इस तरीके से चैनल बनाते हैं। ठीक है, चैनल, इससे क्या होता है, इनका लैंड जो है वो इरीगेट हो जाता है आराम से। ठीक है, ज़्यादातर जो बंगाल के जो पीपल होते हैं इस तरीके से ये इंडेंशन चैनल बनाते हैं। ठीक है, अपने लैंड को, जो इनका फील्ड है एग्रीकल्चर फील्ड, इसको इरीगेट करने के लिए। खादिन्स एंड जोहार। इन एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में क्या होता है, जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये जो रेन, इसे देख रहे हो आप यहाँ पे, ये एग्रीकल्चर रीजन, ठीक है, यहाँ पे जो है रेन वाटर को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जहाँ पे जो काफ़ी समय से जब इनका जो लैंड को वाटर नहीं मिलता है, तो इससे जब बारिश आती है तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं खादिन। ये ज़्यादातर हमें खादिन और जोहद, ये ज़्यादातर हमें कहाँ मिलता है? खादिन देखने को मिलता है हमें जैसलमेर में, और जोहद हमें देखने के लिए मिलता है राजस्थान के जितने भी अदर पार्ट है वहाँ पे हमें देखने के लिए ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंडरग्राउंड टैंक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, इसमें जो है वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में राजस्थान में क्या होता है, पर्टिकुलरली जो जगह है बीकानेर, फालोड़ी, बारमर, ठीक है, राजस्थान में, यहाँ पे जो मोस्टली हाउसेज होते हैं और ट्रेडिशनली जो अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं वो उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें स्टोर करते हैं वाटर को और उसके बाद वो ड्रिंक करते हैं इस वाटर को। ठीक है, मतलब ट्रेडिशनली उनको लगता था जो टैप वाटर होता था वो उनको यूज़ नहीं करते थे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, जो रेन वाटर होता था वो उसी को ड्रिंक करते थे। इस तरीके से जैसे कि छत पे ये बारिश आती है, उसको बाद ये पाइप के थ्रू इसमें ये जम हो जाता है वाटर। ठीक है, अबाउट टैंकास। टैंकास के बारे में हम देखते हैं। जो टैंकास होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अपने टैंकास के बारे में पढ़ा था अभी, ये बिग रूम की, मतलब जितना बड़ा एक रूम होता है इतने बड़े टैंक होते हैं। ये जो टैंक है मतलब कि वेल डेवलप्ड जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसी के पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। उसी का जो रेन वाटर होता है वो उसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये मतलब जो कोर्टयार्ड या इनसाइड मेन जो हाउस होता है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छत से, ये पीछे देखिए, ये छत से ये पूरा वाटर होता हुआ
ये छत से वाटर होता हुआ ये पाइप के थ्रू इसमें आता है, ठीक है। और इसी पाइप में यहाँ कुछ सिस्टम होता है जहाँ पे जितने भी सेडिमेंट्स या फिर रेता वगैरह होता है वो यहीं भी रह जाता है और वाटर टैंक में आ जाता है, ठीक है। तो पाइप के थ्रू इसमें वाटर आता है और जितना भी ये छतों से गिरता है पानी, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड टैंकास। अगर आपके बारे में कि टैंक के बारे में पूछा जाए कि अबाउट टैंका के बारे में बताइए किस तरीके से जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है टैंक का पानी, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। पार्लर पानी, आप कंफ्यूज मत होना, जो रेन वाटर होता है, ठीक है, उसी को पार्लर पानी भी बोलते हैं, ठीक है। जो रेन वाटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्लर पानी बोलते हैं उसको। पार्लर पानी जो है कंसीडर किया जाता है कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है, ठीक है। उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इसी के लिए इसको पार्लर पानी बोला जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जितना भी हमारा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे हम। देखते हैं, जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है, मेघालय में की जाती है, ठीक है। मेघालय के जो कैपिटल है वो शिलोंग है, ठीक है। अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है देखते हैं हम। जैसे कि जो शिलोंग है, ठीक है, मेघालय के जो कुछ जगह हैं, चेरापूंजी और ये है मेसनराम, ठीक है, ये दो जगह हैं यहाँ पे जो कि जो ये शिलोंग है कैपिटल है मेघालय की, ये 55 किलोमीटर दूर है शिलोंग से, ठीक है। 50 कितना दूर है, 55 किलोमीटर। ये जो दोनों जगह हैं चेरापूंजी और मेसनराम, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। साथ ही साथ जो स्टेट है कैपिटल है स्टेट की शिलोंग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें वाटर की शॉर्टेज देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में जो है शिलोंग में इतनी बारिश नहीं होती है, ठीक है, रेनफॉल नहीं होती है, तो यहाँ पे वाटर शॉर्टेज देखने के लिए मिलती है। बट लेकिन जो भी इसकी स्टेट है चेरापूंजी और मेसनराम, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सिटी जो कैपिटल है वहाँ पे शॉर्टेज है वाटर की, और जो इसके स्टेट हैं चेरापूंजी और मेसनराम, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। नियरली जो हाउस होल्ड हैं सिटी के अंदर वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। 15 to 25% जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, वो रेन वाटर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, उसी से वो अपनी फुलफिल करते हैं वाटर की नीड्स को, ठीक है। कितने? 15 to 25% लोग। तमिलनाडु में एक इस तरीके का स्टेट है जहाँ पे इंडिया में, जहाँ पे जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो कंपलसरी कर दिया गया था ऑल हाउसेज में, ठीक है। अदरवाइज अगर वहाँ पे ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में नहीं करते थे तो उसको लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाता था, ठीक है, उनको पनिश किया जाता था उन डिफॉल्टर्स को, ठीक है। तो कैसा स्टेट था इंडिया में? तमिलनाडु स्टेट है जहाँ पे कि कंपलसरी किया गया था रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को, कि सबको जो रेन वाटर है उसको कंजर्व करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मेघालय में ये 200 साल पुराना सिस्टम है, ठीक है। ये जो यूज़ करते हैं, मतलब इस तरीके से लकड़ी होती है इसको यूज़ करते हैं, तो इसी को बोलते हैं बैम्बू पाइप्स। इसमें वो क्या करते हैं, बैम्बू पाइप्स को इस तरीके से जोड़ते हैं आपस में, ठीक है, और ऊपर के साइड इनके तरफ होल कर देते हैं, ठीक है। अब वो इस तरीके से जोड़ के, जहाँ से भी क्या मेघालय में क्या होता है कि डायरेक्ट वहाँ पे कोई भी इस तरीके से सिस्टम नहीं है कि वाटर का, ठीक है, कि नदी वगैरह इतनी नहीं है, तो वहाँ पे जो पहाड़ों से पानी आता है, तो जिस तरीके से जहाँ पे पहाड़ों से पानी आता है वो इस वहाँ पे उसी तरफ जो है इस तरीके से ये बना देते हैं, बैम्बू पाइप वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अब ये बैम्बू पाइप में इस तरीके से जो है वाटर आता है, जहाँ भी इन्हें स्टोर करना पड़ता है इतना लंबा वो बनाते हैं, ठीक है, और जहाँ उन्हें स्टोर करना पड़ता है वहीं से ये उस वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। बैम्बू पाइप का यूज़ करके वो वाटर को स्टोर करते हैं और ये 200 साल पुराना सिस्टम है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया हो। अगर फिर भी आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं अच्छे से कोशिश करूँगी आपको दूसरी वीडियो बनाकर समझाने की।